पाठ 10 मुल्ला नसरुद्दीन एकांकी। पाठ का मूल भाव। किसी भी समस्या का समाधान बुद्धि और चतुरता से निकाला जा सकता है। इस पाठ में मुल्ला नसरुद्दीन भी एक ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। इसीलिए कहा गया है, चुनौतियों को स्वीकार करो, क्योंकि इससे या तो सफलता मिलेगी या शिक्षा। सीखने के प्रतिफल, लर्निंग आउटकम्स। चारों कौशलों का विकास होना, बुद्धि एवं चतुरता के महत्व के बारे में जानना, मौखिक, बहुविकल्पीय, लिखित एवं मूल पारक प्रश्नों के उत्तर देना, किसने किससे कहा की जानकारी प्राप्त करना। पात्र, बादशाह, विद्वान, मुल्ला नसरुद्दीन, दरबारी, पहरेदार। पर्दा उठता है। प्रथम दृश्य। ईरान के बादशाह का दरबार लगा है। बादशाह अपने मंत्रियों, विद्वानों, काजियों के साथ बैठे हैं। तभी दरबार में दूसरे देश से एक अन्य विद्वान पधारते हैं। विद्वान झुककर अभिवंदन करते हैं। बादशाह सलामत, मैं सुदूर चीन देश से आया हूँ। मैंने आपके दरबारियों की बुद्धिमत्ता के अनेक किस्से सुने हैं। आपने विद्वानों से मेरे 3 प्रश्नों के जवाब देने को कहिए और मुझे संतुष्ट कीजिए। अपने दरबारियों की प्रशंसा सुनकर बादशाह की खुशी का ठिकाना न रहा। बादशाह आसन की तरफ इशारा करते हुए, हाँ हाँ जरूर, तशरीफ रखिए। पूछिए, आपके 3 प्रश्न क्या हैं? विद्वान, सज्जनों, आप लोग ध्यान से मेरा पहला प्रश्न सुनिए। प्रश्न है, पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है? दूसरा प्रश्न, आकाश में कुल कितने तारे हैं? और तीसरा प्रश्न है कि मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं? विद्वान के प्रश्नों की सुनकर सबकी अकल चकरा गई। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी नजरें नीची किए बैठे थे। कोई एक भी प्रश्न का जवाब न दे पाया। विद्वान हैरानी से, अरे यहाँ तो सभी चुप बैठे हैं। बादशाह सलामत, क्या आपके दरबार में मुझे बिना जवाब पाए ही वापस जाना होगा? बादशाह सिर हिलाते हुए, नहीं नहीं, आपके प्रश्नों के जवाब जरूर मिलेंगे। हम अभी मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में बुलाते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वे आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। बादशाह पहरेदारों को हुक्म देते हुए, मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में बुलाया जाए। पहरेदार झुककर, जो हुक्म जापना। पहरेदार का प्रस्थान। द्वितीय दृश्य। मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर दरबार में आते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन गधे से उतरकर झुककर सलाम करते हुए, बादशाह सलामत, आपका सेवक हाजिर है, हुक्म कीजिए। बादशाह, मुल्ला जी, ये विद्वान चीन से आए हैं। इनके सवालों का जवाब कोई भी नहीं दे सका। अंत में जाकर आपको बुलाया है। राज्य की इज्जत अब आपके हाथ में है। मुल्ला नसरुद्दीन विद्वान से, विद्वान महोदय, पूछिए अपना पहला सवाल। विद्वान अकड़कर, पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है? मुल्ला नसरुद्दीन हाथ की लाठी अपने गधे के दोनों ओर घुमाकर मुस्कुराते हुए, इस गधे के पीछे वाले दाहिने पांव के नीचे। विद्वान भौएं चढ़ाते हुए, लेकिन इसका सबूत क्या है? मुल्ला नसरुद्दीन विद्वान की आंखों में आंखें डालते हुए, विश्वास ना हो तो मंगाइए गज और आप खुद पृथ्वी के दोनों सिरों को नाप कर देख लीजिए। जरा से भी अंतर आए तो बताइए। विद्वान थोड़ी उलझन में पड़ गए। विद्वान सकपकाते हुए, अच्छा अच्छा ठीक है, अब मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आकाश में कुल कितने तारे हैं? मुल्ला नसरुद्दीन तपाक से, मेरे इस गधे के शरीर में जितने रोए हैं उतने। विद्वान चिढ़ते हुए, इस गधे के रोए आपने कब गिने? मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराते हुए, जब आप आकाश के तारे गिन रहे थे तभी। विद्वान और उलझन में पड़ गए। विद्वान झेपते हुए, ठीक है, अब मेरे तीसरे सवाल का उत्तर दें। मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं? मुल्ला नसरुद्दीन पलके झपकाते हुए, यह बिल्कुल आसान सवाल है। मेरे गधे के पूंछ में जितने बाल हैं उतने। एक उंगली उठाते हुए, ना एक भी बाल कम
और ना एक भी बार ज़्यादा। विद्वान आंखें तरेरते हुए, लेकिन इसका क्या सबूत है? मुल्ला नसरुद्दीन विद्वान के एकदम पास आकर, इसको प्रमाणित करना हो तो मैं आपकी दाढ़ी और गधे के पूंछ में एक एक बाल उखाड़ता जाऊं। कहते कहते मुल्ला नसरुद्दीन ने विद्वान की दाढ़ी की ओर हाथ बढ़ाया। विद्वान घबराकर, नहीं नहीं, प्रमाणित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं हारा, आप जीते। बादशाह प्रसन्नतापूर्वक, वाह क्या बात है मुल्ला जी, आप वाकई हाजिर जवाब हैं। सभी दरबारी मुल्ला नसरुद्दीन की वाहवाही करने लगे। पर्दा गिरता है। नैतिक मूल, बुद्धि और चालाकी से सभी समस्याओं का उपाय ढूंढना संभव है। शब्दार्थ का ज्ञान, काजी, न्यायाधीश, दरबारी, सभासद, सुदूर, बहुत दूर, सबूत, प्रमाण, तशरीफ रखना, बैठना, रोएं, बाल, प्रमाणित करना, सिद्ध करना, अभिवादन, नमस्कार, हाजिर जवाब, किसी भी बात का तुरंत जवाब देना, वाहवाही, प्रशंसा, तारीफ, हुक्म, आदेश, प्रशंसा, बड़ाई, हाजिरी, उपस्थिति, आसान, सरल, गज, लंबाई नापने का एक पैमाना। वाचन, श्रुतलेख, डिक्टेशन। विद्वान, नसरुद्दीन, मायूस, प्रस्थान, दृश्य, संतुष्ट, प्रमाणित, अभिवादक, हुक्म,